भजन कर लिया वही नेक कमाई है। श्वास सोई सफल है जिसमें हरि का सुमिरन हो गया। और तन वो पवित्र है जो सेवा में लग गया। और धन वो पवित्र है जो किसी संत ब्राह्मण निर्धन किसी के काम आ गया। जीना तो है उसी का जो औरों के काम आया। उसी का जीवन धन्य है इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जो औरों के काम आए। जैसे हम दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो वो जल के हम लोगों को प्रकाश देती है, लेकिन वो अपना अस्तित्व मिटा देती है। तो ऐसा जीवन होना चाहिए कि हमारा सत्य मार्ग में चलते चलते अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, लेकिन जो हमने कर्म किया है ना, उसकी खुशबू इस हवा में हमेशा बनी रहती है। तो शुभ कर्म करना चाहिए, उसके साथ में नाम का सुमिरन होना चाहिए। जीवन का यही सार है। और जितना भजन करेंगे, कष्ट तो सबके ऊपर आता है थोड़ा बहुत, और भक्ति मार्ग पे तो हर पग पग पे कांटे हैं, लेकिन हमें उस पे चलना चाहिए। हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए। सत्य धर्म, सत्य धर्म ही हमें भवबंधन से मुक्त कर सकता है। और जिसने ये मार्ग अपनाया है वही भवबंधन से मुक्त होकर प्रभु के निज धाम को जाता है। तब आगे सावन का महीना आ रहा है, पवित्र महीना। खूब भजन सुमिरन करो, छल कपट को त्याग के प्रभु का सुमिरन करो, खूब दान पुण्य करो, हो सके तो भंडारा भी चलाओ। यदि कोई हमारे पास है तो कर सकते हैं, नहीं है तो भजन तो कर सकते हैं ना। प्रभु पे जल चढ़ाओ। और 27 तारीख से यहाँ शिव पुराण की कथा भी होगी, 27 जुलाई से। और अभी यहाँ पे हनुमत कथा है 10 तारीख से, तो सभी को सूचना देना, सभी कथा में आए। यहाँ हमारा मंदिर तो ये पवित्र स्थान बन गया है। कोई ना कोई हर महीने 1-2 कथाएं यहाँ होती रहती हैं। तो ये बड़ा पवित्र स्थान है। और एक डेराबस्सी का ये तीर्थ बन गया है। अब खाटू जी का मंदिर बन रहा है। और क्योंकि जहाँ राम जी होते हैं वहां सभी चले आते हैं, तो इसलिए भक्ति भाव में अपने मन को लगाओ, भजन करो। यही जीवन का सार है। और इसी से हमारा जीवन भाव से पार हो सकता है। धन दौलत तो घर पे ही छूट जाते हैं और परिवार शांति धाम से लौट जाता है। आगे तो हमारा साथी केवल और केवल प्रभु का नाम है। तो जितना हो सकता है प्रभु का सुमिरन करना चाहिए, मन निर्मल रखना चाहिए, आत्मा पवित्र रखनी चाहिए। यही जीवन का सार है। आरती होगी, सभी आरती करेंगे और सबने कथा में आना है। 10 तारीख से 2 से 6 है ना, 2 से 6 यहाँ कथा होगी और सबने आना है। और बाद में शायद लंगर भी मिलेगा। और 27 से फिर पुनः शिव पुराण की कथा होगी। तो आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, जहाँ कथा होती है वो नगर भी तीर्थ हो जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे प्रधान जी बड़े दिन में आए हैं।
तो आके पहले आरती करें, उसके बाद सभी आरती करेंगे।